चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बुक दे दीजिए हमें और क्वेश्चन नंबर बताते जाइए। एक बुक दे दो हमें। क्वेश्चन नंबर इसी में टिक लगाएं क्या? तुमने उसमें लगाया? उसमें टिक लगे बुक में? नहीं सर, मेरे मतलब इसमें भी जहाँ पे गैप है। हाँ बताइए भाई, जल्दी जल्दी डाउट्स है ना, आज सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए ताकि मैं आगे का टॉपिक पढ़ा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा आपने भी लगाया है। देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर इन AP। तो एंगल को डिग्री में मेजर किया गया और वो AP में है, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 40:π। द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो ग्रेड वाले एंगल जो हैं, एक तो रेडियन हो गया, तो देखो ग्रेड क्या होता है, ग्रेड बता देता हूँ मैं पहले, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्रेड के बारे में लिख लीजिए थोड़ा। तो ये भी एंगल की मेज़र करने की एक यूनिट होती है, जैसे डिग्री हो गया और रेडियन हो गया, उसी तरह से ग्रेड होता है, ठीक है। अब ग्रेड में क्या होता है कि 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। बस यही कन्वर्सेशन पता होना चाहिए, है ना। जैसे सेंटीमीटर और मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है ना। तो इसी तरह से 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं। 1 ग्रेड, इसमें भी यूनिट आप उधर तक लेके जाते हो। 1 ग्रेड, इसको ऐसे लिखा जाता है, जी नीचे लिख दो या फिर ऊपर लिख देते हैं छोटा सा जी। बहुत ही कम आते हैं इसके क्वेश्चंस, लेकिन अब दिया हुआ तो मैं बता रहा हूँ। और इसका जो 1 ग्रेड है वो 100 मिनट के बराबर होता है। इसमें आगे इस तरह से जाता है, और इसका 1 मिनट 100 सेकेंड जो लिखा है वो है ग्रेड है। हाँ ग्रेड, जी ग्रेड है ना। तो देखिए जैसे डिग्री में होता है ना, जैसे 30 डिग्री 40 मिनट्स और 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है ना, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर ग्रेड में लिखा हुआ है तो 1 ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये दूसरा मिनट और सेकेंड है ग्रेड की यूनिट का, ठीक है। और वो डिग्री की यूनिट का दूसरा मिनट और सेकेंड है, उसमें 60 से आता है, इसमें 100 से चलता है, ठीक है। और 90 डिग्री या फिर 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। तो अब क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर इन AP। तो किसी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 10th में, 11th में ही पढ़ा होगा कि अगर हमें 3 नंबर AP में लेने हैं जिसका सम दिया है तो उसको कैसे मानते हैं, लिख लीजिए। जैसे AP में किसी टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, AP में टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, तो अगर 3 टर्म्स सिलेक्ट करने होते हैं तो क्या लेते हैं, A माइनस डी A प्लस डी। इस तरह से मानते हैं सिमेट्रिक। ये कब मानते हैं, जब उनका सम दिया हो। क्यों, अगर ऐड करोगे तो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा और 3A, तो आपको तुरंत एक ही वैल्यू मिल जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 4 टर्म्स मानने होते हैं तो क्या मानते हैं, सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो इसीलिए A माइनस डी A प्लस डी लेते हैं। A ले लेंगे तो 4 टर्म सिमेट्रिकल नहीं आ पाएंगे, है ना, 2 इधर और 2 उधर। और इसके जस्ट पहले A माइनस 3D मानते हैं और A प्लस 3D मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने A माइनस डी A प्लस डी सिलेक्ट किया है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2D आएगा। तो 2D कॉमन डिफरेंस आएगा तो इसमें 2D ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए 2D, A प्लस 2D नहीं आता, A प्लस 3D आता है, और 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस 3D आएगा। तो 4 टर्म इस तरह से मानते हैं। और फिर 5 टर्म अगर मानना है तो बीच में A रख के सिंपल ऑर्डर में A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, इस तरह से AP में मानते हैं। इसी तरह से अगर GP में आता है तो क्या मानते हैं, 2D प्लस 3D। हाँ 2D। अगर GP की बात करें तो GP में कैसे मानते हैं, क्या हुआ, हाँ A माइनस 2D A माइनस 2D A प्लस 2D। अगर GP की बात करते हैं तो GP में क्या आता है, GP में होता है A बाई R A और AR,
इस तरह से माना जाता है, और फिर उसके आगे जो भी और ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जीपी के तो क्वेश्चन नहीं होंगे जनरली इसमें भी। तो देखो द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर, तो हमें पता है कि एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के उन तीनों का सम कितना होता है 180 है ना, तो मतलब उनका सम पता है। तो हम मान लेते हैं, और ये किस में है डिग्री में, तो इसे मान लिया लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर a माइनस डी डिग्री, AP में है ना, और A और A प्लस डी डिग्री। तो पहले तो AP बोला है तो A माइनस डी A प्लस डी है ना, और डिग्री में बोला है तो डिग्री में आ गए। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इन तीनों का सम हमें पता है कि 180 होगा, तो इसको ऐड कर दिया, 180 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से देखो D कट जाएगा, तो 3A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो A आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स क्या आ जाएंगे 60 अगर मैं रख देता हूँ, तो 60 माइनस डी 60 एंड 60 प्लस डी, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल ली और ये डिग्री में एंगल आ गया। अब डी की वैल्यू और पता करनी है, तो उसमें और दिया है द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, इसका रेशियो दिया है 40/π, ठीक है। तो देखिए, तो निकालिए नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है यहाँ पर 60 माइनस डी, तो इसको आपको ग्रेड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री में 100 ग्रेड्स हैं, तो उसको यूज़ करके इसको थोड़ा कन्वर्ट करिए कि कितना आएगा, है ना। तो जितने ग्रेड्स आएंगे इसके वो ऊपर लिखेंगे, और क्या बोला है नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, और उसका रेशियो डिवाइड कर दीजिए 40/π, और उसको सॉल्व करिए और डी की वैल्यू बताइए उससे कितना आएगा। ग्रेड जो क्या है, ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं सुना, हाँ नो, कितने ग्रेड आ जाएंगे 200/3 ना 200/3 इधर बैठ जाओ, तो उसमें तो दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। देखो 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, बस इसको याद रखिए आप, ठीक है। 90 डिग्री में 100 ग्रेड्स हैं, तो 60 माइनस डी डिग्री में कितने होंगे, अरे निकालो, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना। 60 डिग्री में 100 ग्रेड्स हैं, ठीक है, ऊपर लिखा है, तो 1 डिग्री में सर 90 में, हाँ 90 में, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 100/90 ग्रेड्स, और 60 माइनस डी डिग्री में कितना हो जाएगा 100/90 इंटू 60 माइनस डी। आई बात समझ में। तो ये जो डिग्री में एंगल था, पूछ रहा था कि इसमें जितने ग्रेड आएंगे तो इतने ग्रेड आएंगे, तो उसको ऊपर लिखना है 100/90 एंड 60 माइनस डी डिग्री, और ये डिवाइडेड बाय बोला है नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल, तो इसमें कितने रेडियन है, इसमें कितने रेडियन, मतलब ये है कि इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं π/180। आई बात समझ में। नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ये दिया हुआ है आपका 40/π। सॉल्व करिए और डी की वैल्यू बताइए। अब हो जाएगा सॉल्व, है ना, पाई से पाई कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू निकालो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। काट दो जो जो कटेगा। देखो 90 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 ऊपर हो जाएगा तो 200, हाँ काट देंगे अभी, अब कट जाएगा, और 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल्स टू 40, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 300 माइनस 5d इज इक्वल्स टू 60 माइनस डी, कितना हो जाएगा, उधर ले जाइए 4d, ये कितना हो जाएगा 240, तो d आ जाएगा कितना 30। आई बात समझ में। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 60 आ गया।
तो एंगल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ रख दीजिए 60, ये तो 0 हो गया। 60 प्लस डी था इक्वल में था 300 माइनस 5। हाँ 60 प्लस डी था ना, तो ये 6D हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 0 तो आ नहीं सकता है ना, इसीलिए 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर फॉर्मूला से कौन सा लग रहा है? ये अरे क्वेश्चन में दिया बुक है ना, हाँ तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, मतलब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करिए। तो डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 100/90 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए 100/90, क्योंकि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, तो 1 डिग्री में 100/90, तो 60 माइनस डी में 60 माइनस डी इंटू 100/90 ग्रेड आ गए। और इसमें बोला है कि नंबर ऑफ रेडियंस इन द मैक्सिमम, तो ग्रेटेस्ट को नंबर ऑफ उसमें रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया और इसको डिवाइड कर दिया। तो डी की वैल्यू 40 आ गई, 40 रख देंगे तो 20, 60 एंड 100, और ये डिग्री में आएगा क्योंकि हमने डिग्री में एंगल। तो ये आंसर है आपका। पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल इज 20 डिग्री आंसर है। आगे नेक्स्ट बताइए 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो पूछ रहा है ना साथ साथ में नोट करते जाइए। द एंगल ऑफ अ quadrilateral in degree are in AP, है ना, and the greatest angle is 120, the smallest angle is, तो सिंपल है। तो एंगल ऑफ quadrilateral in degree are in AP, तो मतलब quadrilateral में 4 एंगल होते हैं, तो क्या मानेंगे? 75, 90, 115, 120 है इसका। तुक्का लगा दिया? तुक्का नहीं सर, करा था, याद है ना बताइए। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल AP में, तो 4 एंगल AP में कैसे मान सकते हैं? 4 नंबर AP में अभी बताया मैंने, A-3D और A-D, A+D एंड A+3D, ये 4 नंबर। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 होता है। 360। हाँ तो सबको ऐड कर दिया तो D से D सारे कट जाएंगे, तो 4A = 360, तो A आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। और क्या दिया है आगे? हाँ ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? A+3D है, A+3D दिया हुआ 120, तो यहाँ से D पता चल जाएगा आपको। 90 + 3D = 120, तो कैलकुलेट करेंगे D कितना आ जाएगा? 120 - 90 30, और 30 / 3 तो 10 आ जाएगा। क्या पूछा है आंसर में? देन स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? A-3D, वैल्यू रख दीजिए। तो A है आपका 90 - 30 60 डिग्री है स्मॉलेस्ट एंगल, और रेडियन में निकालना है तो 60 किसके बराबर होता है? π/3 रेडियन, कल बताया था हमने। आगे बताइए, फर्स्ट पार्ट आंसर है। उतना लिखिए जितना काम का है, कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब इतना लिखो कि बाद में देखो तो समझ में आ जाए, अच्छा ये ऐसे आया है क्वेश्चन पढ़ के। आपने कितना लगा लिया? बीच के नहीं है तो स्टार्टिंग के है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे, 20 के बाद वाले। तो कल कितना लगाया आपने? आज बुक ले लेंगे, दिया तो था इन्होंने, व्हाट्सएप किया था ना ग्रुप में। 175 तक व्हाट्सएप थे सारे। 1 से 75 बुक ले लो, सबसे बेस्ट है। कहाँ झंझट में पड़ो, भाई भेज दो व्हाट्सएप ही होगा। आगे आगे बताइए, आगे क्वेश्चन नंबर, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बहुत नीचे? लिखो लिखो लिखो।
सर जो 11th वाला क्वेश्चन है इसमें सम 360 होना चाहिए है और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए 11th वाले क्वेश्चन में हाँ चारों एंगल का सम होना चाहिए 360 और सर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बराबर सम में। हाँ। तो सर 75 है और सर 90 और 115 और सर 120 इन सब का सर सम करो 360 होता पहला एंगल 75 आ रहा। हाँ ये भी इधर 15 एंगल डिफरेंस है। क्या क्या बोला? सर 75 75 90 105 120 सर कॉमन डिफरेंस 15 का है और इनका सम 360 आ रहा। सम 360 आ रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल 120 है, तो ये एपी में है। हाँ ऐड करो। ऐड कर हाँ देखो, 5 5 10 0 एक आई यहाँ सिर्फ 8 और 1 7 और 1 8, ठीक है 8 10 नहीं आया 18 कितना हो गया? 9 आया कितना आ गया? 9 और 1 10 17 हो गया और 2 हाँ 10 8 18 19 इतने आए 190 नहीं 2 3 से 90 ज़्यादा निकल गया यार तुम। 370 होगा। अरे रुक जा यार, अच्छा ये 2 भी है ना, 9 7 16 17 18 1 ठीक है 1 1 2 1 3 380 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। अगला देखिए 15th क्वेश्चन, मिनट हैंड 30 मिनट्स 30 9 7 16 17 18 हाँ 390 आएगा, सही लिखा था हमने है ना। हो गया, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 3:30 क्या होता है? ये क्या होता है? या तो 2.5 होगा या तो 3.5 होगा। मतलब सिर्फ पुराना होता है। देखो क्वेश्चन ये है, द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। साढ़े 3 बजे की बात हो रही है, 3:30 3:30 होता है। 3:30 3:30 है ना, 3:30 की बात हो रही है। देखो तो 15th क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट एंड, तो 3:30 बजे, तो 3:30 बजे ऐसा कुछ बचता है 12 और ये 3 होता है 1 2, थोड़ा सा आगे होता है ना, लगभग थोड़ा ऐसा कुछ होता है। तो ये एंगल आपको बताना है कि एंगल कितना आएगा। क्वेश्चन आगे समझ में। कम से कम 75 से ज़्यादा होगा सर, 75 से कम ही है इसमें ऑप्शन। 75 एक वैल्यू पे एक एक 3 का एक 20 का। 90 के बराबर। रुक जाओ एक घंटे में, आधे घंटे में। देखो 90 डिग्री लग रहा है। 3 डिग्री आ रहा है क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। हाँ मतलब अगर उससे कैलकुलेट करें तो सर पूरा तो हर एक के लिए नहीं बनता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री इसके लिए बनता है। देखो इधर देखो ये तो इतना क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री नहीं होगा। आपको पता है ना कि ये एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, यहाँ पर जब रहती है तब एकदम स्ट्रेट रहता है, जब यहाँ से यहाँ आती है तो थोड़ा आगे आ जाती है इसकी, ठीक है। तो 90 से तो कम आने वाला है ना।
90 से थोड़ा कम आने वाला है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो ये आर एंड होती है ना, पूरा एंगल कितनी देर में बनाती है? 1 घंटे 12 घंटे। कौन सी है? ये वाली 12 घंटे। 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा घूमती है ना। तो 12 घंटे में, है ना, तो 12 आवर्स में अगर आर एंड की बात करें तो कितना घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, 30 क्या 30? 1 घंटे में 30 डिग्री। हाँ, तो 1 घंटे में 75 आ गया, ठीक है। आ गया 75। हाँ तो आ जाएगा ना। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/12। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना घूमेगी 30 डिग्री। 30 मिनट में समझ लो सर, आधा। हाँ, तो 30 मिनट में, 1 मिनट रुक जाओ। 1 घंटे में 30 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर थी आपकी सुई, ये वाली सुई है ना, ये वाली सुई नहीं, हाँ ये है 15 डिग्री, ये आंसर है। देखो जब आर एंड आपकी यहाँ पर थी, इस तरह से टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी छोटी वाली सुई होगी, है ना, और यहाँ पर बड़ी वाली सुई होगी। इस तरह से बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। ठीक है, अब जब ये वाली सुई यहाँ से आपकी मिनट वाली नीचे आ गई, तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी 3 से, ऐसा होगा, है ना। तो अगर एग्जैक्टली 3 बजे यहाँ पर थी आपकी, ये इसकी बात करें तो इसका मुझे ये पता चला कि 1 घंटे में ये कितना घूमती है? 30 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ हुआ तो आधे घंटे में ये यहाँ से कितना घूम गई? 15 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो 15 डिग्री घूम गई यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो टोटल 90 था और ये 15 घूम गई, टोटल 90, तो कितना बचा? 75 बचा। ये आंसर है। आया समझ में? देखो अब सर नहीं आ गया ना उसको समझ में? नहीं आया। आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया? आगे बताइए, नेक्स्ट बताइए। 16 भी वैसे ही है क्या? अभी भी नहीं आया? आ गया? आ गया समझ में? चलो ठीक। देखो 16 देखो, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:25 AM। देखिए, तो 8:25 AM, तो 8 यहाँ पर है, कितना 9 रहता है यहाँ पर? 8:25, तो यहाँ पर आपकी छोटी वाली सुई रहेगी, है ना, तो यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा आगे हो, हाँ थोड़ा सा आगे, ठीक है। 8:25 AM। तो क्वेश्चन ने पूछा है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:25 AM। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो 8:25 AM, तो मुझे पता है कि ये वाली जो यार बातें नहीं करो, बातें नहीं, आंसर बता रहे थे उसको। हाँ होशियार है, होशियार तो है। देखिए, तो ये मुझे पता है कि एग्जैक्टली 8 PM पर या फिर AM पर इस तरह से रहा होगा। ठीक है, और ये मुझे पता है कि आर हैंड जो होती है ये 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। ठीक है, और यहाँ से हमने निकाल लिया था कि 1 घंटे में ये कितना घूम रही है? 30 डिग्री, है ना। 1 घंटे में मतलब कि जब ये वाली सुई घूम के वापस यहाँ पर आ जाएगी तो 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगी, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, 30 डिग्री घूमेगी, है ना, ये पता है मुझे। तो अगर 60 मिनट्स में 30 डिग्री घूम रही है और अभी का क्या टाइम है, तो ये वाली सुई कितना चली है? 25 मिनट्स हो गया। 25 मिनट्स में मुझे पता करना है कि यहाँ से कितना जाएगी। तो 25 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 30 है 1 घंटे में, 60 मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाय 60 1 मिनट में, और मल्टीप्लाइड बाय 25। इतना डिग्री अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी 8 बजे वाली, उससे थोड़ा आगे निकल जाएगी, इतना एंगल। ये बात समझ में आई, है ना। तो ये वाला एंगल मुझे मिल गया।
तो इतना एंगल वो घूम जाएगी। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25/2 डिग्री, ठीक है। हाँ अब ये बताइए, तो जब इतना घूम गई तो पहले ये जो यहाँ पर थी एग्जैक्टली 8 में और ये एग्जैक्टली 5 में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। 30 नहीं होगा यार, देखो ये 30 होता है, 30 कितना हो जाएगा? 90 होगा, है ना। एग्जैक्टली 8 और एग्जैक्टली 5 पर होगा तो 90 होगा। और जब ये यहाँ से यहाँ पर आई है ना, तब ये थोड़ा सा आगे चलेगी, तो इसमें कितना और ऐड कर दें? 90 प्लस इतना, ये आंसर हो जाएगा आपका। आई बात समझ में, है ना, क्योंकि थोड़ा आगे चली गई तो इसके ये तो यहीं पर रहेगी और ये एंगल 90 बनता है, और उससे थोड़ा आगे चली गई तो 90 प्लस 25/2, ये आंसर हो जाएगा आपका 90 और प्लस 25/2 डिग्री। अब इसको आपको मेरे ख्याल से हाँ, तो 90 डिग्री यहाँ से दिख गया, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेकेंड्स में आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30, 25 या 175। सर एक मिनट, हाँ इसमें से कुछ और निकालना पड़ेगा हमें, पॉइंट में निकाल दो। रुक जाओ। 175 मिनट, इसमें से कितने डिग्री निकल आएंगे? 7 मिनट। इसमें से कितने डिग्री निकल आएंगे? शायद नहीं, 120 2 डिग्री निकल आएंगे, तो 92 डिग्री। और इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 55। नहीं सर, 45 बचेगा। 55 45 हाँ 55 बचेगा, ये आंसर है आपका। 92 डिग्री 55 मिनट्स। चेक करो, सर 102 45 है। डिग्री सर। 25 सर, वो सर 75 गलत है सर, 76। ऑप्शन ही। ऑप्शन ही गलत है। 20 सही है, तभी तो कह रहे हैं सर आप उसे डिग्री को पॉइंट में लाओ सर, 12.5 आंसर आएगा, उसे 90 में जोड़ दो, वही तो सर, 2.5 आंसर आएगा, और 0.5 डिग्री को सर 30 मिनट जैसे लिखते सर, हैं। जो थीटा लिखा है सर नीचे, हाँ। 25/2, जैसा डिग्री में कर दो तो ये तो डिग्री में ही है ना। अरे तो सर इसे 12.5 लिख दो बस, आप फिर सर जोड़ दो। सही आंसर 12 डिग्री 30 मिनट हो गया सर नीचे। हमने क्या गलत कर दिया? हाँ सर मल्टीप्लाई गलत हो गया। 12 डिग्री 30 मिनट। हाँ, एक और 0 आएगा ना। यस सर। ठीक है, चलो एक और 0 आ जाएगा, तो इसमें 12 आपके डिग्री निकल जाएंगे सर। हाँ 12 डिग्री निकल जाएगा, 12 डिग्री और फिर 45 कितना बचेगा? 90 और ये 12.5, हाँ यहीं से कर लीजिए, तो 12 डिग्री यहाँ का अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 102, और ये 0.5 डिग्री को लिख सकता हूँ 30 मिनट्स, 102 30, हाँ यहाँ पर 0 छोड़ दिया, तो यही है आंसर 102 30। चलो ठीक है, आंसर आ गया, तो बस वही आना चाहिए। आगे बताइए, 18 है, 18 बताना है क्या? नहीं सर। इसमें टिक तो लगा है। वो आ गया था लेकिन बाद में 21 देखिए, बता दीजिए कि कौन सा था फॉर्मूला वाला अपने आईपी जाता था कौन सा? 21 देखिए, 21 देखो, a horse is tied to a post by a rope if it moves along a circular path keeping the rope tight and describes 132 meter when it has traced out an angle of 108 at the center, then the length of the rope is। देखिए, तो horse is tied to a post by a rope, तो जहाँ पर बांधते हैं ना घोड़े को, तो उसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ खूंटा, तो यहाँ पर एक गधे को बांध के रखा है, हाँ घोड़े को बांध के रखा है। A horse is tied to a post by a rope, ठीक है। If it moves along a circular path, तो सर्कुलर पाथ पर ही मूव कर सकता है। तो क्या बना दिया? दीवार नहीं है ठीक है, क्या हुआ? हाँ, और किस तरह से है ये देखिए, इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट, तो इसको ये स्ट्रेट रखता है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है ना, और इस तरह से घूम रहा है, तो अगर इसको टाइट रख के तो कैसे सर्कुलर पाथ पर रिमूव कर सकता है? इस तरह से, ठीक है, इधर रिमूव करेगा। और क्या बोला है? कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स 132 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट एन एंगल ऑफ 108, तो जब 108 डिग्री का एंगल बना लिया इसने, तो डिस्क्राइब्स है ना, ये वर्ड अगर आपने सुना हो, कई सारे स्क्राइब्स होते हैं, है ना। सर इसमें एंगल कैसे बनेगा? एक ही क्वेश्चन था ये तो रहा। अरे मतलब वो उसने भागने की कोशिश की, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, जैसे मान लो घंटे से इतना टेढ़ा हो गया।
ना 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 ना, देखो देखो ये यहाँ बंधा हुआ था, भागने की कोशिश कर रहा तो इधर गया, तो ये 108 का एंगल बन गया स्टार्टिंग के साथ। और डिस्क्राइब्स मतलब ये जो उसने लेंथ कवर की है ये है 132 मीटर। पूछा है एट द सेंटर लेंथ ऑफ द रोप इज, तो ये आर निकालना है। तो क्या गया, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो 132 मीटर है और आर तो आपको निकालना है, ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती है। देखो डिस्क्राइब का वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, आपने और सुना होगा इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, सब्सक्राइब, है ना? सब्सक्राइब तो बहुत सुना होगा। तो इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ अंदर है। जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल बना है, आपसे बोला कि एक सर्कल है जो इसको इंस्क्राइब है ना, जो इसके इंस्क्राइब मतलब वो सर्कल अंदर है। और अगर बोल रहा है कि दिस इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, हाँ, तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल, तो इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे, द ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन द सर्कल, या फिर सर्कल इज सर्कमस्क्राइब ओवर द ट्राइंगल। तो सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब में उसकी सारी एजेस कनेक्ट होंगी। हाँ हाँ, क्या डिस्क्राइब मतलब? देखो प्रिस्क्राइब, SCRIB, स्क्राइब, इंस्क्राइब की जगह आई है ना, टाइप दूसरा पीछे स्क्राइब, खाली स्क्राइब। स्क्राइब, स्क्राइब मतलब इधर नहीं नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे थोड़ा कि दो वर्ड हटा दिया उसका बाकी जो मतलब बता। पता नहीं, आज इंग्लिश वाला है उससे पूछ लेना। आगे बताइए, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री इन डिस्क्राइबिंग। ये तो सिंपल है, एक पेंडुलम है, घूम रहा है ऐसे और 42 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि डिस्क्राइबिंग एन आर्क लेंथ ऑफ 55 सेंटीमीटर। ये 55 सेंटीमीटर की लेंथ कवर कर रहा है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसे लगा देना, इसमें आर निकालना है, ये थीटा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा लगा देना। तो L दिया है 55 और R आपको निकालना है और थीटा 42 है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। आगे बताइए। सर एक मिनट सर, हाँ वो सर जी और बता दो 24 सीखते आ रहे सर, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 आ गया था। हाँ, a wheel makes 180 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? 180 revolutions in 1 minute, ठीक है। तो मतलब 1 मिनट में ये पहिया कितना घूम जाता है? 180 बार। तो देखो अगर कोई व्हील है, ठीक है, सेकंड में हो गया था 3 चक्कर। अरे रुक जा। देखो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो मान लो A पॉइंट है, ये घूमेगा, A पॉइंट ऊपर आ जाएगा और फिर A पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो A से A तक, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ और इसको सीधे इस तरह से कर दूँ और फिर वापस फोल्ड कर दें, तो ये समझ में आता है कि एक रिवॉल्यूशंस में कितना कवर करता है? 2 पाई आर डिस्टेंस। बस ये समझ में आना चाहिए। बाकी इसमें देखो क्या दिया हुआ है, तो 180 रिवॉल्यूशंस लगा रहा है ना, 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस, तो कितनी देर में पूछा है? 1 सेकेंड में। हाँ, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा? 60 से डिवाइड कर देना, 3 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। 60 से डिवाइड कर देना 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 3 बार घूम जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार घूमने पर टोटल कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री, है ना। तो 3 बार, तो 360 डिग्री मतलब कि 2 पाई। तो एक बार घूमने में 2 पाई, तो 3 बार घूमने में 6 पाई आंसर है आपका। आया समझ में? आगे बताइए। 37। आपको नहीं पूछना कुछ कि लगाए नहीं? आ गए, चलिए। जो नहीं आया वो 37 देखिए। तो ये वैल्यू बतानी है आपको, cos थीटा प्लस साइन थीटा पावर 4 माइनस cos थीटा
माइनस साइन थीटा पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू दी है 8, 6, 4 और नन। तो सिंपल है, देखो। हाँ हैं, ब्रेक कर देंगे स्क्वायर और स्क्वायर। हाँ स्क्वायर स्क्वायर करके ब्रेक कर सकते हो, वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर थीटा को रख दो सर। हाँ वैसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो आया नहीं, आप ही तो पूछ रहे थे। आ गया, आ गया। 30 डिग्री रख दो। थीटा को 0 रख दो सर, 30 नहीं रखो। नहीं 0 नहीं रख सकते, 0 पर डिफाइन नहीं है। यस सर जी। साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 बस बस क्या। क्या। हाँ तो 0 नहीं रखना है, इसमें आप कोई और एंगल 30 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, या फिर 45 रख दो, उसमें आराम से हो जाएगा। 45 रख दिया मैंने, तो cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, 2/√2, तो √2 बन गया। 2/√2 √2 होता है, पता है 2/√2, यस सर, ये √2 का स्क्वायर लिखा है, यस सर। √2 आ गया। ठीक है, और ये तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4/1/2, तो 8 आंसर आ जाएगा। वेरी ऐसा एंगल रखिए जिससे आपका ये नॉट डिफाइन ना हो जाए। आई बात समझ में? आगे बताइए, आगे बताइए, आगे आगे। अरे नेक्स्ट बताओ यार इधर। सर ये दोनों सर 55 सर 55 देखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 55 है। यस सर। tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इसके बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ sec x प्लस tan क्यूब x इंटू कॉसिक x, इसकी वैल्यू बतानी है और आंसर्स दिए 2 प्लस ई स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/cos x, और ये लिखा है नीचे साइन आ जाएगा, तो साइन x और ये tan क्यूब x। तो क्या करते हैं इसमें, tan स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह tan स्क्वायर बन जाए, उससे आंसर आ जाएगा। हैं हाँ 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 सही है, आ गया था आंसर। हाँ तो ठीक है, सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। 1/cos x, इसका tan स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, एक tan बचा, tan को sin/cos लिख दिया, sin से sin कट जाएगा, नीचे cos बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cos LCM आ जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर x/cos x, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए sec स्क्वायर। रुक जाओ sec स्क्वायर sec क्यूब। हाँ देखो, लेकिन ये cos बेचारा बच जाएगा ना, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करिए, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय cos, cos भी ऊपर आ जाएगा तो sec क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं sec पावर 4x लिख देता हूँ। कैसे लिख देंगे, अगर इसकी पावर में 3/4 कर दूँ, है ना। ऐसा क्यों किया, ताकि इसके sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर अंदर लिख पाऊँ, और sec स्क्वायर को अंदर कितना लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, और इसमें वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो 1 + e स्क्वायर, 1 + 1 माइनस ई स्क्वायर, और पावर 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 - e स्क्वायर पावर 3/2। इतनी आ रहा है। हाँ वैसे भी हो जाता है, कैसे भी कर दो आप। आई बात, ये समझना है ना। मैंने क्या किया, tan स्क्वायर है तो मैंने सोचा सब कुछ tan में ही बन जाए, तो सब कुछ tan में बन जाए, तो पहले तो LCM ले लिया, और फिर ऊपर वाला तो tan में बन गया, नीचे वाला tan में नहीं है, तो ऊपर sec में बना लिया, cos में ऊपर चला गया, sec में चला गया। ऐसे भी कर सकते थे, tan स्क्वायर की वैल्यू रख देते sec स्क्वायर x - 1, वहाँ से sec x निकाल के यहाँ रख दो, ऐसे आ जाएगा। नहीं तो मैंने यहाँ से सोचा कि sec स्क्वायर होता काश, तो मैं उसको 1 + tan स्क्वायर लिख देता,
तो उसको मैंने काश बना लिया, पावर 4 और पावर 4 कर दिया, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा 3/2, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर, tan की वैल्यू रख दी। आगे बताइए। 40, अरे यार कहाँ दिमाग लगा रहे तुम? 41, देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा तो एक क्वेश्चन बताया था मैंने। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। हाँ, तो इसके ऊपर नीचे वाले कर लिए, नीचे वाला कर लिया उसके नीचे। हाँ, तो 41, 42, 43 तीनों होंगे फिर तो एक तरीका बता देता हूँ, बाकी दो देख लीजिए। नहीं, मुझे तो आ गई थी। किसने पूछा? अच्छा देखो, तो ये मैंने बताया था कि जब ऊपर +1 -1 इस तरह से दिखता है तो इस 1 को लिखना है आपको कुछ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसमें, तो इसमें 1 को तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, पहले डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो इसको tan में बना लेते हैं। तो देखो ऊपर नीचे मैंने cos से डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को, तो साइन अपॉन कॉस tan है ना। यहाँ पर ऊपर नीचे, ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस tan, cos अपॉन कॉस 1, और ये माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। tan थीटा माइनस सेक थीटा, ऊपर वाला जो 1 है इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो ऊपर देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पर एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे कुछ नहीं किया, वही लिखा हुआ है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? इन हाँ। क्वेश्चनों में केवल ऊपर वाले में ही खोलना है, नीचे नहीं खोलना। नहीं यार, नीचे खोल दो, किसी एक में। हाँ, आई इतनी बात समझ में आई? फिर ऊपर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लिया, और माइनस सेक माइनस tan थीटा ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब ये दिखेगा, तो -1 बचेगा। आई बात समझ? और यहाँ पर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, और नीचे क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, तो इससे ये कट जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर। तो ये आ गया यहाँ से, और यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस कट जाएगा, कॉस थीटा आंसर आएगा। उनका आगे है, आगे चलो ठीक है, इसके आगे हम कल लगवाएंगे। अभी कुछ उस पर जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, 1-2 क्वेश्चन उस पर लगा लेते हैं। देखिए, तो मैंने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बताए थे, है ना, तो फॉर्मूले याद हो गए? बताइए, कॉस ए माइनस बी, नहीं तो कल हमने याद करने के लिए दिए थे। बताइए, कॉस ए माइनस बी, ना रुक जाओ, आएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। गलत है, बताइए कॉस ए माइनस बी, सही बताया उसने, सही बताया उसने। नहीं सर, नहीं सर, आप देख रहा सर। हाँ बताओ, कॉस ए प्लस बी बताइए। cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b। साइन ए माइनस बी बताओ। साइन ए माइनस बी सर होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, निकालो। tan ए माइनस बी बताइए, ये लिखवाए थे? हाँ ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले और ऐड कर लीजिएगा कल वाले में। 5th है tan a माइनस
tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। ऊपर साइन के लिए और बाकी हाँ, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b नीचे माइनस अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे फिर माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस। फॉर्मूला तो याद है लेकिन ये याद नहीं रहता कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, अभी आएगा समझ में। उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसको क्वेश्चन से पूछना पड़ता है कि बताइए आप में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। मतलब क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है तो इस तरह का फॉर्मूला साइन लगाए। 30 प्लस 45 डिग्री साइन a प्लस b का लगेगा। हाँ, तो 75 को क्या लिख देंगे 30 प्लस 45। 30 प्लस 45 ही क्यों लिखा, 29 प्लस 46 लिख देते हैं। वैल्यू पता है। इनकी वैल्यूज़ पता है हमें, है ना। आप साइन ए प्लस बी लगा दीजिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए 1/2 1/√2 √3/2 1/√2। क्या एलसीएम हमारा है 2√2, तो 1 प्लस √3। ये वैल्यू याद रखना 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। ठीक है, साइन 15 भी होगी 1 माइनस √3 1 माइनस √3 अपन 2 √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 2 अपन √2 हाँ, उसमें कर देंगे ना 15 को लिख देंगे 45 माइनस 30, तो 45 30 बन जाएगा, तो बीच में √3 माइनस 1। तो दो वैल्यूज़ ये जो है इसको याद रखिएगा। क्यों, ऐसा तो आपके एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो अगर ऐसे पूछ लिया कि साइन थीटा है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, तो बताइए थीटा कितना होगा। इधर क्वेश्चन बताइए, है ना, तो याद होना चाहिए ये। तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप निकालेंगे साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 इसको क्या लिखेंगे 45 माइनस 30, और इसमें फॉर्मूला लगाइएगा तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आएगा। तो ये दो वैल्यूज़ याद रखें, साइन 75 एंड साइन 15 अपॉन 2√2। ठीक है, हैं cos 18 की वैल्यू √1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इतना बड़ा नहीं होता सर, निकाल लो। थोड़ा थोड़ा सही बोला सर। हमने नहीं, उसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4। देख के बता रहे हो क्या। नहीं सर याद है, इतना दिमाग मेमोरी तेज है सर। तो इसमें देखिए आपके इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो आपको याद करनी है ना। आप इसमें देखेंगे जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, 10th फॉर्मूला दिया हुआ है साइन 15 की वैल्यू और cos 75 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, cos 15 या साइन 75 की वैल्यू। तो एक एक याद करना। साइन 15 जो होता है वो cos 75 के बराबर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो साइन 15 याद कर लेना। ठीक है, तो साइन 15 याद हो जाएगा, cos 15 याद कर लेना, tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 है ना। tan 15 और निकाल लो, तो tan 15 कैसे निकालेंगे, tan 15 इसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिएगा। 15 को क्या लिख देंगे 45 माइनस 30, और tan a माइनस बी की वैल्यू लगा दो, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। ये सब तो किया होगा ना, अच्छे से किया होगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 एलसीएम लेके कट जाएगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से, तो ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 3 माइनस 1, और ऊपर बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 1 माइनस 2√3, तो कितना आ जाएगा आंसर 4 माइनस 2√3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 माइनस √3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद होना चाहिए। tan 15 होता है 2 माइनस √3। ठीक है, इसी तरह से फिर cot 15 होता है 2 प्लस √3। साइन 18 की वैल्यू दी हुई है, cos 18 की वैल्यू है साइन 36 cos 36। तो ये आपकी यहाँ पर 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये याद होनी चाहिए आपको सारी। ठीक है, साइन 18 निकालना तो नहीं आएगा, वैल्यू पता होनी चाहिए, √5 माइनस 1 अपॉन 4, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर ये फॉर्मूले तो मैंने बता दिए। cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का फॉर्मूला भी याद कर लेना, इसमें दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें हाफ एंगल वगैरह यूज़ करना पड़ता है।
साइन 18, एंगल ए 18 मान लेते हैं, ठीक है। पता है किसी को कैसे निकालते हैं? हाँ, निकालना नहीं होगा, वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो अगर a 18 मान रहा हूँ मैं, तो 5a कितना हो जाएगा? 90 हो गया, है ना। इसको लिख देते हैं 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a, लिख सकते हैं। साइन 18 निकालना है। अब दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। तो साइन 2a और इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3a, ठीक है। अच्छा, साइन की वैल्यू निकालनी है ना, साइन 3a कॉस 2a। हाँ, तो एक काम करिए, 3a इधर ले लो और 2a इधर ले लो, तो ये 3a हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा, ठीक है। साइन 3a की वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन के टर्म्स में। तो देखो पूरी इक्वेशन साइन में दिख रही है, तो साइन a को मैं x मान लेता हूँ, तो ये क्या दिख जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो कॉट क्यूबिक बना लीजिए, 4x क्यूब उधर जाके माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन अब सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसका एक रूट देखो आपको दिख जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट है। तो x इज इक्वल्स टू 1 अगर रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। फिर लॉन्ग डिवीजन करते हैं x माइनस 1 से, आपको पता हो अगर क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और x का टर्म कितना आएगा? ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये चाहिए माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 4x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर कर देते हैं, तो प्लस 2x आ जाएगा ये। और ये x का टर्म देखेंगे तो माइनस 2x और माइनस x, हाँ इस तरह से आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और x क्या था आपका? x क्या था? साइन a, तो साइन a की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से एंगल a 90 आ गया, तो एंगल a तो 90 है ही नहीं है, तो ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालना, ये आएगी आपकी -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a से निकालते हैं। तो ये साइन a की वैल्यू आ गई, है ना, साइन a की ये दो वैल्यू आ गई। तो साइन a, तो इसमें देखेंगे अगर मैं माइनस लेता हूँ तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी पूरी, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन a नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आप लेंगे तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, और a आपका 18 डिग्री, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है। इस तरह से निकाला जाता है। तो मैं आ गया, चलो निकालना नहीं पड़ेगा ना, उसका टेंशन नहीं लो, वैल्यू याद कर लेना, बस काम चल जाएगा। तो इसमें जितने फॉर्मूले लिखे हुए ना, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। और फॉर्मूले मैं क्लासेस में लिखवा दूंगा। और आपका होमवर्क व्हाट इज द होमवर्क, व्हाट इज द बिग डील। तो कितने तक कर लिया हमने होमवर्क? कितने तक दे दिया था मैंने? 60 तक है, 60 तक दिया था ना। तो अभी आपका होमवर्क है, जाओ घूमो, 100 तक लगा लेना सारे। 100 लगा लेना, ठीक है, 100 तक। देखो लगाना पड़ेगा, 273 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे कवर होगा।